राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 के विषय में। देखो यहाँ पर आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। आप लोगों को उपाय बताती हूँ, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है मोटिवेट करती हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपको बताती हूँ, और उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति रहती है कि आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ताकि आपका वीक बहुत अच्छे से आप प्लान कर सको। देखो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब जो कमी है वो आपने देखनी है, यानी कि आपके एंड पे आप कितना उपाय करते हो, कितना चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, किसी तरह गुरु मंत्र को अपने गले उतारते हो। यानी कि गले उतारने का अर्थ है कि पक्का कर लेना उस चीज़ को कि भाई हाँ मुझे इस तरह से जो है बिहेव करना है इस पूरे वीक में, ठीक है। वो एक आपको स्नैपशॉट में दे देती हूँ कि आपको उसके अंदर एकदम से जो है क्या चीज़ करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप ही लोगों में से जो है मैं लकी विनर चुनती हूँ। आपने अपने प्रश्न भेजे होते हैं, उसमें से मैं प्रश्न चुनती हूँ। आपने प्रश्न भेजने के लिए करना क्या है, सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स आप लगातार करते हो, तभी आप अपना प्रश्न भेजना, लाइक भी करते हो, ठीक है। अगर आप ये सब करते हैं तो तभी मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ आप जो हैं मेरे प्रश्न से सेटिस्फाइड हैं, सॉरी अब मेरे जो रीडिंग है उससे सेटिस्फाइड हैं, और तभी अपने क्वेश्चंस जो हैं आप मुझे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी है कि ट्यूसडे वाले दिन भी होती है, उसके अंदर भी आप जो है देख सकते हैं, यानी कि एक दिन छोड़कर, राइट। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप प्रेम के अंदर हैं, अपना टाइम जो है अपने लवर के साथ, लेकिन खर्चा करने को तैयार नहीं है। यानी कि कहीं आप कहते हैं कि हाँ प्रेम है, तो वहाँ खर्चा किया हुआ एहसान नहीं होता, लेकिन आप प्रेम तो जता रहे हो लेकिन अपनी मुट्ठी जो है वो भींच के रख रहे हो कि नहीं जी हमें खर्चा कुछ नहीं करना, मुझे अपने पैसे को बिल्कुल हवा भी नहीं लगानी, वो दबा रहे, और मैं जो है अपने आप चुपचाप अपना कार्य जो है करूं, ठीक है। तो यहाँ पर लव बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वो तो अच्छी चीज़ है। बाकी इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, कुछ ज़रूरत हो तो इंसान को पैसा किस लिए होता है, पैसा इसीलिए तो कमाते हैं हम कि जब हमें ज़रूरत हो तो हमारे काम आए, हमारी ज़रूरतें पूरी करे, ठीक है। तो वो जोड़ जोड़ के मर गए पापी रकमा खान, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना चाहिए जो बर्बाद ही हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है तो उसे ज़रूर निकालो। मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरत है, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए, इस चीज़ को समझ के चलो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की है कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं निकलती हुई दिखाई देती हैं, निकलती हुई दिखाई देती हैं, अर्थात कुछ रिश्ते हटते हुए या कुछ लोग हटते हुए, लेकिन आपके पास जो है अभी फ़िलहाल आपको उसी में संतोष करना पड़ेगा। लेकिन आप अंदर से लगातार अरे मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो वैसे किया, मैंने तो वैसे किया। सबसे बड़ी बात है इस चीज़ का पछतावा करना छोड़ दो, क्योंकि किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ईश्वर जो है वो आपको एक निमित्त मात्र बनाते हैं और आपसे वो करवाते हैं क्योंकि वो आगे नहीं आ सकते। लेकिन जब आपको अहंकार आना शुरू हो जाता है उस चीज़ का कि ये तो मैंने किया, क्योंकि वो तो दिखाई ऐसे ही दे रहा है ना कि आप ही कर रहे हैं सब कुछ, जब वो अहंकार मन में आ जाता है तो ईश्वर आपसे वो जगह भी छीन लेता है। लेकिन उनके कार्य वैसे ही चलते रहते हैं, उनके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती। वो आप नहीं करते तो ईश्वर का कोई और स्वरूप आ जाता है सामने करने के लिए, जहाँ आपने त्यागा वहीं पे समाप्त, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के रखो, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे थे, करवा तो भगवान रहे थे आपसे, उन्होंने आपको अपनी नौकरी से बर्खास्ती दी है, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि कामों में डिले है और आप ये सोचते हो कि भाई मेरा काम कैसे पूर्ण होगा। देखिए अभी बहुत समय है, इस तरह का जो है कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो आप उतनी जल्दी उम्मीद मत करो कि तुरंत पे तुरंत मेरा जो है काम सफल हो जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या, अपने मन को शांत रखना है, ठीक है। कोई जल वाली जगह जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हो सकता है हरिद्वार बना रहे हो या कहीं पानी है आसपास उधर जाने की आप अपना प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहाँ पर भी अंतरात्मा तो आपकी सारी वहीं पर टिकी हुई है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, शंकर भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे जाना है। तो यहाँ आपके मन में लगातार ये कहीं जाने की चाह बनी हुई है,
लेकिन आप समझ जाओगे कि अभी किन्हीं कारणों की वजह से, हो सकता है वो आपके मूड्स की वजह से हो, या हो सकता है आपके इमोशंस की वजह से हो, या हो सकता है लिक्विडिटी ऑफ मनी की वजह से हो, जो आपको अपना मन रोकना पड़ रहा है, अपने आप को टोकना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बड़े गुस्से वाले तरीके से वो चीज़ मत करो, क्योंकि होगा पता है क्या, आप अगर डोमिनेट करोगे तो कोई आपके सामने से हट जाएगा, यानी कि मुझे आपकी ये डोमिनेशन पसंद नहीं है। और अगर उसके बाद आप कहीं ना कहीं खड़े होकर उस चीज़ के ऊपर जो है काम कर रहे हो, तो भी आप हटोगे वहाँ से, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई रौब जमा रहा है या आपको डोमिनेट कर रहा है, तो भी आप वहाँ से हटते हुए मुझे दिखाई देते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए दिक्कतें थी, लोगों ने आपको बाहर भी किया, आपको ये भी कहा कि आप बाहर खड़े हो, कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी गेम, ठीक है। तुम्हें हर चीज़ के अंदर से बाहर निकाल दिया गया, आपको दूर हटा दिया गया, आपको पूछा ही नहीं जाता था ये, लेकिन फिर भी आपने अकेले ही अपने लिए अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल कर ली, यानी कि विनिंग सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर आई। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पास कोई बेटर चॉइस नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके कैलिबर को कोई आंक नहीं रहा, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपने सिर्फ, आप बहुत अच्छे, सपोज करो कि आप बहुत अच्छे शेफ़ हो, कुक हो, बहुत बढ़िया खाना बना सकते हो, लेकिन मैं आकर के आपको कहूँ देखो मेरे पास आपके लिए जॉब है, आपने सिर्फ और सिर्फ पानी देना है लोगों को, ठीक है। आप कुछ नहीं और करोगे। आप कहोगे ये तो मुझे क्या आँका इन लोगों ने, मेरे को तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, मैं तो बहुत अच्छा ये बना सकता हूँ, बहुत अच्छा वो बना सकता हूँ, तो यहाँ तो मुझे सिर्फ पानी देकर बोल दिया कि आप सिर्फ लिक्विड सर्व करोगे, आप और कोई काम ही नहीं करोगे। तो ये तो मेरा स्टाइल ही नहीं है काम, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब भैया पसंद हो या ना पसंद हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आपको काम पसंद हो या ना पसंद हो, आपको तो ये काम करना ही है, प्रभु करना ही है, ठीक है। आपके पास कोई बेटर चॉइस नहीं है। अगर अपने मन में ये चीज़ सोच रहे हो सैटरडे वाले दिन की कोई अपॉर्चुनिटी भी आई तो मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को, मैंने इस काम को नहीं करना, तो भाई मैं सीधी सीधी बता दूं, अगर एक जगह से कोई जॉब भी छोड़ते हो या किसी चीज़ को छोड़ते भी हो, तो आपके पास उसके बाद कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। एक कहावत है, एक एकादशी दूसरी द्वादशी, यानी कि एकादशी और द्वादशी में एक दिन का फ़र्क होता है, एक दिन का फ़र्क होता है पूरा, और उसके अंदर कुछ बेटर ऑप्शन नहीं है। ये कहने का मतलब है, यानी कि आपने एकादशी को भी अपने आप को जो है एडजस्ट करना है, और द्वादशी को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ दोनों दिन एडजस्ट करना, तो बेटर चॉइस नहीं, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके रखो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी मित्र का फ़ोन आता हुआ, किसी न किसी जानकार का फ़ोन आता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको महसूस होगा अरे भैया मैं भी इस दुनिया में हूँ, मुझे भी किसी ने याद किया है, मुझे भी किसी ने फ़ोन किया, अरे वाह भाई क्या बात है। तो यहाँ पे आप जो है अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को जो है महसूस करोगे, भाई मेरा भी कोई वजूद है, मेरा भी कोई है जो मुझे याद करता है। तो ये फ़ोन कॉल जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, मित्र के साथ बातचीत जो है आपको बहुत बढ़िया लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के अंदर मैं ये बता रही हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखो यहाँ पे आपसे जो है कुर्बानी की उम्मीद की जा रही है, गुरु भी आपको यही कह रहे हैं। आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स जो हैं वो अपनी तरफ से निकाल के देनी, यानी कि कुछ भी निकालना। कितनी बार क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड ही होता है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा होता है, यानी कि छोटे से में भी हम बहुत अच्छे तरह से सब चीज़ें कर सकते हैं, तो वो हमारा अपना भाव होता है, ठीक है। यहाँ ईश्वर के पास ये चीज़ नहीं होती कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन लोगों के पास किसी चीज़ के कोई अभाव नहीं होता, वो बीच में से एकदम इतनी सी चीज़ निकाल कर किसी को देंगे जिसके साथ अगले बंदे का ना पेट भरे और ना उसको आधार हो। तो कईयों का दिल बड़ा कंजूस होता है, तो यहाँ पर आपको कंजूस नहीं बनना, ठीक है। यहाँ पर आपको उदार बन के जो है अपनी चीज़ जो है किसी को देनी है, चाहे वो आपने किसी के लिए कुछ करना हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, या यहाँ आपको मैं ये कह रही हूँ कि हाँ जाओ प्रसाद बांट कर आओ, कुछ करके आओ। तो यहाँ पर जाके करना ज़रूरी है, आपके लिए कुछ ना कुछ जो है ईश्वर के नाम पर आपका निकालना ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकालते हो तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपके लिए कोई चीज़ भी जो है
बन के आएगी आगे। यानी कितनी बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमने ये प्लान किया, बस अब ये वो एकदम शुरू हो गया काम, अब हमने इस पे मेहनत करनी है। यहाँ पे तो प्लान बन के वो एकदम सामने भी नहीं आया, यानी कि बिल्कुल सामने भी नहीं आ रहा प्लान, कि हाँ वो ख्यालों में ही बातें चल रही हैं, वो निपट कुछ नहीं रहा। तो यहाँ हिम्मत करके उसे निपटाने की कोशिश करने के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ डिवोशन और ऑफरिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये करनी ही करनी है, जिस तरह से भी जिसकी भी मदद कर सको वो ज़रूर करनी है। उसके बाद अब क्या करना है, देखो आपके लिए मैंने सब कुछ बता दिया। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।